दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत कनाडा ने एक दूसरे के छह छह डिप्लोमेट्स निकाले। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने राजदूत को कनाडा से बुलाया। कहा हम वहां उनकी सुरक्षा का भरोसा नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दें। कनाडा से रिश्तों में तनाव के बीच भारत ने सोमवार 14 अक्टूबर को कार्यकारी हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर समेत 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश से निष्कासित कर दिया। उन्हें 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक का समय दिया है। उधर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने भी भारत के 6 डिप्लोमेट्स को देश छोड़कर जाने के लिए कहा है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को भी वापस बुला लिया है। दरअसल यह कार्रवाई ट्रूडो सरकार की रविवार को भेजी एक चिट्ठी के बाद हुई। इसमें भारतीय हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे डिप्लोमेट्स को कनाडाई नागरिक की हत्या में संदिग्ध बताया था। हालांकि कनाडाई नागरिक की जानकारी नहीं दी, लेकिन इसे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके एक दिन बाद भारत ने आज शाम 6 बजे सख्त रुख अपनाया और कनाडाई राजदूत को तलब कर कहा। कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं वह आधारहीन हैं। इसके बाद भारत ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर अन्य डिप्लोमेट्स वापस बुलाने की जानकारी दी। कनाडा बोला, पर्याप्त सबूत दिए। विदेश मंत्रालय ने कहा, आज आओ तो यहां मेरी बस बांध आए थे कोप बेतुके। भारत में कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर स्टुअर्ट व्हीलर ने विदेश मंत्रालय से बाहर निकलने के बाद कहा, कनाडा की सरकार ने वो कर दिया है जिसकी मांग भारत लंबे समय से कर रहा था। हमने कनाडा की जमीन पर कनाडा नागरिक की हत्या में भारत के एजेंट्स के शामिल होने से संबंधित पुख्ता सबूत मुहैया करवाए हैं। अब देखना होगा कि भारत इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है। यह दोनों देशों के हित में है। कनाडा सहयोग के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय ने कहा, सारा देश को रखा। हमें कनाडा की सरकार पर भरोसा नहीं है कि वह हाई कमिश्नर वर्मा को सुरक्षा दे पाएंगे। भारत इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करता है। इसके पीछे ट्रूडो सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा है, जो कि वोट बैंक से प्रेरित है। कनाडा लंबे समय से ऐसा करते आ रहा है। उनकी कैबिनेट में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो भारत के खिलाफ चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से जुड़े हुए हैं। ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे। हालांकि कनाडा सरकार ने कई बार कहने के बावजूद भारत सरकार के साथ एक भी सबूत साझा नहीं किया है। यह नया आरोप भी ऐसे ही लगाया गया है। कनाडा पुलिस ने कहा, भारतीय एजेंट्स ने कई जानकारियां जुटाई। राजनयिक और अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर गुप्त तरीके से भारत सरकार के लिए जानकारियां जुटाई हैं। इसके लिए भारतीय अधिकारियों ने एजेंट्स का इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ एजेंट्स को भारत सरकार के साथ काम करने के लिए धमकाया गया और उन पर दबाव बनाया गया। उन्होंने बताया कि भारत ने जो जानकारी जुटाई उसका इस्तेमाल दक्षिण एशियाई लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। हमने भारत सरकार के अधिकारियों को इसके सबूत दिए थे और उनसे हिंसा को रोकने और सहयोग करने की अपील की थी। दोनों देशों के बीच साव की वजह खालिस्तानी आतंकी निज्जर पिछले साल हत्या हुई थी। 18 जून 2023 की शाम को कनाडा के सरे शहर के एक गुरुद्वारे से निकलते समय निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने पिछले साल 18 सितंबर को भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने खारिज किया था। इसके बाद 3 मई को निज्जर की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों आरोपी भारतीय हैं। कनाडाई पुलिस ने कहा कि इन पर पुलिस कई महीनों से नजर रखे हुई थी। उन्हें यकीन है कि इन्हें भारत ने निज्जर को मारने का काम सौंपा था। तब भारत ने इस मामले पर कहा था कि यह कनाडा का आंतरिक मामला है। ट्रूडो के लिए निज्जर का मुद्दा अहम क्यों? कनाडा में अक्टूबर 2025 में संसदीय चुनाव हैं। खालिस्तान समर्थकों को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। हालांकि पिछले महीने ही ट्रूडो सरकार में शामिल खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। गठबंधन टूटने की वजह से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई थी।
हालांकि 1 अक्टूबर को हुए बहुमत परीक्षण में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को एक दूसरी पार्टी का समर्थन मिल गया था। इस वजह से ट्रूडो ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया था। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा की कुल आबादी 3 करोड़ 79 लाख है। इनमें 18 लाख भारतीय हैं। यह कनाडा की कुल आबादी का 5% है। इनमें से 7 लाख से अधिक सिख हैं, वो जो ज्ञान आइन है, जो कुल आबादी का 2% है। पीएम ट्रूडो ने पीएम मोदी से मुलाकात का दावा किया। जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को कहा था कि उन्होंने लाओस में ईस्ट एशिया समिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ट्रूडो ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान जरूरी मुद्दों पर काम करने को लेकर बातचीत हुई। लाओस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रूडो ने कहा कि मैंने इस बात पर जोर दिया कि हमें कुछ काम करना है। ट्रूडो ने बातचीत के बारे में अधिक जानकारी देने से मना कर दिया था। हालांकि इंडियन मीडिया हाउस एनडीटीवी के मुताबिक विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने इस मुलाकात का खंडन किया था और कहा था कि दोनों नेताओं के बीच इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में आई गिरावट के कारण भारतीय सेना की स्ट्राइकर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन खरीदने की योजना पर संदेह पैदा हो गया है। जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स कनाडा द्वारा निर्मित स्ट्राइकर का इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी सेना द्वारा किया जाता है। भारत लगभग 530 वाहन खरीदने और उन्हें लद्दाख जैसे क्षेत्रों में तैनात करने की योजना बना रहा था। क्या भारत और कनाडा के बीच स्ट्राइकर सौदा रुका हुआ है? इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच संबंधों में आई गिरावट के कारण भारतीय सेना की बख्तरबंद वाहनों की खरीद की योजना पर संदेह पैदा हो गया है। विदेश मंत्रालय एमआईए ने गुरुवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की। ट्रूडो ने बुधवार को एक जांच आयोग के समक्ष गवाही देते हुए स्वीकार किया कि जब उन्होंने पिछले वर्ष खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा, आज हमने जो सुना है उससे केवल वही बात पुष्ट होती है जो हम लगातार कहते